यूखारिस्ट भी कहते हैं, होली यूखारिस्ट, धन्यवाद देना परमेश्वर को, और रिकंसिलिएशन थ्रू कन्फेशन के पाप अंगीकार के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना। जब हम पाप करते तो क्या हो जाता है, हमारा रिश्ता परमेश्वर से। तो जो हम रिकंसाइल करते, कन्फेस करते हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, कन्फेशन। फिर था अनॉइंटिंग ऑफ सिक्स, जो बीमार होते हैं उनका अभिषेक करना तेल से अभिषेक किया जाता था। ये याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि अगर कोई बीमार हो, है ना, तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो प्रभु का नाम लेके उसके ऊपर तेल लगाए, तो जो बीमार है वो क्या हो जाएगा। तो ये अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल जो है ये हमारी वर्शिप का हिस्सा होता था। पादरी जाते थे, बीमारों के लिए दुआ करते थे, उनको तेल से अभिषेक करते थे। और आज हमने काम छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने पकड़ लिया और वो पैसा भी कमा रहे हैं और मिनिस्ट्री भी बढ़ा रहे। ये चर्च का सैक्रामेंट था। बीमारों के लिए दुआ की जाती थी, और जिनको हम अनट्रेंड अनपढ़ कहते हैं वो कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो छोड़ गए। मैरिज, शादी देना भी संस्कार था पहले, और शादी इसीलिए क्रिश्चियन मैरिज में तलाक नहीं होता, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये सैक्रामेंट है। और इसलिए आज तक भी, चाहे सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन चर्च ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तलाक अलाउ नहीं है। सेपरेट हो सकते हैं, अलग रह सकते हैं, सेपरेशन अलाउ है। अगर किसी के बीच में आपस में विचारों की भेदभाव है, नहीं इकट्ठे रह सकते, तो अलग अलग रहे। तो ये मैरिज भी सैक्रामेंट था। और होली ऑर्डर, ऑर्डिनेशन, डीकन का ऑर्डिनेशन, पादरी का ऑर्डिनेशन, बिशप का कॉन्सिक्रेशन, मॉडरेटर का इंस्टॉलेशन, ये सब क्या होते थे, संस्कार होते, 7 होते थे। लेकिन इन 7 के ऊपर मूल्यांकन करके CNI ने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने केवल कितने संस्कार चुने? कंफर्मेशन की क्लासेस ली है ना, कितने संस्कार है? हाउ मेनी सैक्रामेंट CNI इज ऑब्जर्विंग? 2 sacraments. ओनली 2। हमने कहा 5 भी हम करेंगे, बाकी 5 ये नहीं ना 5 बाकी नहीं करेंगे, लेकिन 2 तो पक्का करेंगे ही करेंगे। और वो क्या है? बपतिस्मा और प्रभु भोज। बपतिस्मा और प्रभु भोज संस्कार है हमारे, सैक्रामेंट के हमारे। तो सैक्रामेंट किनको कहा जाता है? जिनका हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, कमांडेड बाय जीसस। और बपतिस्मे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा था? जाओ, सभी जातियों के लोगों को सिखाओ और मेरा चेला बनाओ, और उनको परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। और दूसरा संस्कार है, आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और प्रभु का शुक्र करके तोड़ी और अपने शिगिर्दों को देकर कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए दिया जाता है। और फिर उसने प्याले को उठाया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की माफी के लिए बाबू किया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। ये इसलिए सैक्रामेंट है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। और जो बाकी 5 हैं उनको हम रिचुअल्स मानते हैं, रीति रिवाज मानते हैं, और वो हम करते हैं, कन्फर्मेशन भी करते हैं और बाकी भी करते हैं। तो इसलिए जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फेथ एंड ऑर्डर है, हमारे पास एक ग्रीन किताब है, उसके अंदर 2 पार्ट हैं, प्रशासन, ये वाली नहीं, वो और किताब है। CNI की स्पिरिचुअल नर्चर के लिए 10 किताबें हैं, और मुझे लग रहा है बाइबल और गीत की किताब और शायरबानी की किताब के बगैर बाकियों का हमें पता। तो इतना मतलब है कि 10 हुक्मों में से हम 3 तो मानते हैं और बाकी 7 का हमें पता भी। तो इसीलिए हमारी आत्मिकता अधूरी रहती है, अपडेट नहीं रहती।
तो जो चीज अधूरी होती है